गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम चट्टानों के अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे और चट्टानों के अपक्षय को हमने 3 प्रकार से देखा था: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। जिसमें हमने भौतिक अपक्षय पर चर्चा की थी और भौतिक अपक्षय हमने 6 प्रकार से देखा था। और वो 6 प्रकार कौन कौन से थे? जल के द्वारा, ताप के द्वारा, बर्फ के द्वारा, हिम जल के द्वारा, वायु के द्वारा और बिजली के कड़कने से। इस प्रकार से 6 प्रकार से हमने भौतिक अपक्षय देखे थे। अब हमारा दूसरा जो अपक्षय चलेगा, दूसरा है रासायनिक अपक्षय। तो हेडिंग लगाओगे रासायनिक अपक्षय। हेडिंग लगाओ रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय किसे कहेंगे? कि खनिज पदार्थों या चट्टानों के जो मूल पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हो जाए। कौन से गुणों में? रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे कौन सा अपक्षय कहते हैं? रासायनिक अपक्षय। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, चट्टानों है खनिज पदार्थ के मूल रूप में रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ का बनना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय कहलाता है। परिभाषा नोट करो। अब हम लिखेंगे रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है। रासायनिक अपक्षय किस किस से हो सकता है? जल अपघटन द्वारा हो सकता है, जल योजन द्वारा हो सकता है, विलयन द्वारा हो सकता है, ऑक्सीकरण द्वारा हो सकता है, अपचयन द्वारा हो सकता है और कार्बनीकरण द्वारा हो सकता है। तो हेडिंग लगा लीजिए एक करके। पहला है जल अपघटन द्वारा, दूसरा है जल योजन द्वारा, तीसरा है विलयन द्वारा, चौथा है ऑक्सीकरण द्वारा, पांचवा है अपचयन द्वारा और छठा है कार्बनीकरण।
जिसमें हम पहला देखेंगे जल अपघटन द्वारा। पहला लिखोगे जल अपघटन। देखो, जब चट्टान जल के संपर्क में आती है तो जल का अपघटन होगा। अपघटन का मतलब जल का अणु टूटेगा और टूट कर ये हाइड्रोनियम आयन H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन में टूटता है। जो H+ आयन हाइड्रोजन आयन है, धन आयन है इसका, वो चट्टान के एक परमाणु का क्या कर देता है या कण का क्या कर देता है, स्थानांतरण कर देता है, जिससे उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, नए पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे जब जल चट्टानों के संपर्क में आता है, जब जल चट्टानों के संपर्क में आता है तो यह जल का अणु वियोजित होता है या टूटता है, और वियोजित होगा जैसे H2 है जो टूटेगा H+ और OH-। ये जल है, ये धनायन और ये ऋणायन में क्या होता है, टूट जाता है। अब जल वियोजित हुआ तो इसका जो धनायन है वो खनिज से क्या कर लेगा, अभिक्रिया। तो इसमें दूसरी लाइन लिख सकता हूं, वियोजित जल का अणु खनिज पदार्थ से अभिक्रिया करता है, खनिज पदार्थ से अभिक्रिया करता है, जिससे इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जल का अणु टूटा था, ये वियोजित जल का अणु, जैसे मैं खनिज पदार्थ का उदाहरण ले लूं KAlSi3O8, इसे बोलते हैं ऑर्थोक्लेज। ये वियोजित जल के अणु से अभिक्रिया करेगा H+ से और किससे, OH-। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये धनायन है जो इस खनिज पदार्थ के धनायन का क्या कर देगा, स्थानांतरण। देखो यहाँ तो धनायन A+ और यहाँ धनायन क्या है, H+। तो ये आपस में एक दूसरे का स्थान ले लेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये धनायन दूसरे धनायन का क्या कर देता है, स्थानांतरण। जब मैं इस A की जगह H लगाऊं तो अब आपके पास बना HAlSi3O8 और H के स्थान पर कौन आ जाएगा, K, तो प्लस में क्या बन गया, KOH। ये बन गया अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट, अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट, अम्लीय मृत्तिका सिलिकेट का निर्माण होता है, जो जल योजित होकर बॉक्साइट में परिवर्तित हो जाता है। 8 जल के अणु जब इसके अंदर जोड़ेंगे तो बॉक्साइट में बदल जाएगा और इससे नए पदार्थ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस था रासायनिक अक्षय में, वो पहला था जल अपघटन।
पहले के अंदर जल अपघटन हुआ, जल अपघटन से जल के अणु ने वियोज्य जल के अणु ने चट्टान से अभिक्रिया की, जिससे नए पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और नए पदार्थ के निर्माण से जो अपक्षय हो गया वो हो गया रासायनिक अपक्षय। इसे नोट करोगे, रासायनिक। इसके बाद जल अपघटन के बाद हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो है हमारा जल योजन। और नाम से ही पता लग रहा है, देखो अपघटन का मतलब तो टूटना होता था, तो यहाँ तो जल का अणु टूटता था। अब जल योजन, योजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर जल का अणु जुड़कर नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रोसेस को जल योजन कहते हैं। दूसरा हेडिंग लगाओगे इसमें, जल योजन। तो इसके अंदर लिखेंगे जल योजन में चट्टान या खनिज पदार्थ जल से संयोग करके, संयोग का मतलब है जुड़कर ना, जल से जुड़कर नए, जुड़कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा जल के रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करता। अब जो जल योजन होते हैं, दो प्रकार के प्रदेश होते हैं, एक शुष्क प्रदेश और एक नम प्रदेश। तो नम प्रदेश में वायु की क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। तो यह जो प्रोसेस होता है जल योजन वाला, वो शुष्क प्रदेशों की तुलना में नम प्रदेशों में क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि नमी में ही क्या पाए जाते हैं, जल के अणु। हम लिखेंगे यह प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों की तुलना में, शुष्क प्रदेशों की तुलना में नम प्रदेशों में अधिक होती है। नम प्रदेशों में क्या होती है, अधिक। जैसे इसका एग्जाम्पल पढ़े हम, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैल्शियम सल्फेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जब किससे अभिक्रिया कर ले, जल से, और ये जल योजन हो जाए, मतलब जल के अणु ऐसे कैसे इसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए। मैं ऐसे कैसे जल के अणु इसमें जोड़ूंगा, इसका निर्माण होगा। और CSO4.2H2 किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है। तो बताओ जल के जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, हेमेटाइट की भी किससे रिएक्शन करा है, जल से। तो ये लाल हेमेटाइट को पीले हेमेटाइट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो ये है लाल हेमेटाइट और ये बदल गया पीला लिमोनाइट। इसे लाइमोनाइट भी कह सकते हो ना, तो आप सीधा इसको लाइमोनाइट भी लिखो, पीला लाइमोनाइट। तो यहाँ लाल हेमेटाइट किसमें बदल गया, पीले लाइमोनाइट में। वो किसके द्वारा, जल के योजन के द्वारा। 3 जल के अणु इसमें हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, और 3 जल के अणु जोड़ने पर नया रासायनिक पदार्थ बन गया। ये भी रासायनिक अपचय का क्या बन गया, कारण। अब जो तीसरा रासायनिक अपचय का कारण था वो था विलयन। तीसरा है हमारा विलयन। देखो प्रकृति में हमारे पास जो सबसे अच्छा विलायक है वो है जल, क्योंकि जल में ज़्यादातर पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाते हैं। इसलिए जल को सर्वोत्तम अच्छा या सबसे अच्छा विलायक क्या माना गया है। तो जल के अंदर जैसे नमक को घोले तो नमक घुल जाता है, और NaCl है जो जल के अंदर घुलकर Na+ और किस में टूट जाता है, Cl- में, अर्थात उनका क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। खनिज पदार्थों का क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। इन्हें मूल पदार्थ से अलग करके क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो विलयन में भी खनिज पदार्थों का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। तो ये भी एक रासायनिक अपक्षय का क्या बन गया, कारण बन गए। तो यहाँ लिखेंगे जल सबसे अच्छा विलायक है, सबसे अच्छा विलायक है, जिसमें चट्टानों के खनिज पदार्थ अपक्षयित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, अपक्षयित हो जाते हैं, जिन्हें मूल पदार्थ से पृथक कर लिया जाता है, जिन्हें मूल पदार्थ से पृथक कर लिया जाता है, जिन्हें मूल पदार्थ से पृथक कर लिया जाता है। अतः विलयन में भी चट्टानों का, विलयन से भी ऐसे लिखो, अतः विलयन से भी चट्टानों का अपक्षय, अतः विलयन से भी चट्टानों का अपक्षय होता है, जिससे मूल पदार्थ में रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम NaCl को किसमें घोले, जल में, तो जल में घोलने पर ये छूट जाता है Na+ में और किसमें Cl-, और ये किसके अंदर ही मिलते हैं, जल के अंदर ही। तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया, अपक्षय हो गया, और ये अपक्षय विलयन के अंदर हुआ है। आपका विलयन भी एक रासायनिक अपक्षय का क्या बन गया, कारण बन गया। इसे नोट करो। विलयन के बाद हम चौथा रासायनिक अपक्षय का कारण देखेंगे। हमारे पास इसके बाद 3 और बच गए, एक ऑक्सीकरण, एक अपचयन और एक कार्बोनीकरण। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण हो जाएगा खनिज पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। अपचयन में खनिज पदार्थ का क्या हो जाएगा, चट्टान के कणों का अपचयन हो जाएगा, जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे के जो 3 रासायनिक अपक्षय के कारण है, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनीकरण, इन तीनों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, आपको कम पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप साथ के साथ में इसे याद करते चलो। आपके ऊपर वर्कलोड लॉकडाउन का ज़्यादा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन में आप निरंतर कार्य करते रहे, इसलिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और हमें आशा है कि आप इस प्रोग्राम में हमारा पूरा साथ दोगे और देते रहोगे। जय हिंद, जय भारत।